सिंस केमिस्ट्री इज अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और एटम्स मॉलिक्यूल्स का जो साइज है वो बहुत छोटा होता है, किसी एक एटम को या मॉलिक्यूल को आइसोलेट कर पाना या उसको सिंगल स्टडी कर पाना इज नॉट दैट इजी। तो हम क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, उसी ग्रुप में उसको स्टडी करते हैं। सच अ ग्रुप इज नोन एज वन मोल। फॉर एग्जाम्पल जैसे डे टू डे लाइफ में अगर हमारे पास कोई चीज दो है, लाइक दो शूज हैं, तो हम दो शूज ना बोल करके दो के लिए क्या यूज करते हैं, पेयर यूज कर लेते हैं, वी कॉल इट अ पेयर ऑफ शूज। कोई 10 चीजें हैं तो उसको हम लोग स्कोर बोल देते हैं, 100 के लिए हम लोग सेंचुरी यूज कर लेते हैं। सिमिलरली अगर कोई चीज डजन है तो हम लोग उसके लिए 12 यूज करते हैं। इन द सेम वे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के केस में जो हम टर्म यूज करते हैं उसको बोलते हैं मोल। अब मोल क्या होता है, इसको हम तीन अलग अलग तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 1 डजन की, ठीक है, आप लोग 1 डजन एप्पल्स लेके आओ, तो आप कितने लेकर के आओगे, यू विल बी गेटिंग 12 एप्पल्स। इफ आई आस्क यू टू गेट 1 डजन पेन्स, आप कितने लेकर के आओगे, यू विल बी गेटिंग 12 पेन्स। इफ आई आस्क यू टू गेट 1 डजन पेंसिल्स, तो भी आप क्या करेंगे, पेंसिल्स लाएंगे, लेकिन कितनी, 12। तो जब हम डजन की बात करते हैं तो ये जो नंबर है ये हमेशा फिक्स होता है, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आप कुछ भी ले लो। इन द सेम वे जब हम मोल की बात करते हैं, मोल के केस में ये नंबर फिक्स रहता है, जैसे डजन में हमेशा 12 होता है। 1 मोल इज ऑलवेज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ये नंबर हमेशा फिक्स रहेगा। इस नंबर का एक स्पेशल नेम भी है, दिस इज नोन एज एवोगैड्रो नंबर, और इसको हम लोग एम नॉट या एम ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब 1 मोल आप किसी का भी लो, किसी का मतलब केमिस्ट्री की टर्म्स में एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस या पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो आप अगर मान लो आपके पास कार्बन है, मैं आपसे कहूं 1 मोल कार्बन एटम्स, तो कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स भी उतने होंगे। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये H2 है, मॉलिक्यूल है, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स भी उतने होंगे। अब जैसे सोडियम आयनिक फॉर्म में है तो 1 मोल ऑफ सोडियम आयंस भी उतना ही होगा। तो पार्टिकल हम कोई भी ले सकते हैं, एटम, मॉलिक्यूल या आयन, बट जब हम 1 मोल की बात करते हैं तो डजन की तरह इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है, विच इज इक्वल टू दिस वैल्यू नोन एज एवोगैड्रो नंबर। ऐसे वापस आते हैं डजन पे। अब आप कुछ भी लेकर के आओ इन तीनों में से, सबका नंबर तो फिक्स रहेगा 12, लेकिन क्या सबके मास से सेम होंगे, बिल्कुल नहीं। तो सपोज आप 12 एप्पल्स लेके आए, 12 एप्पल्स टुगेदर विद 3 kg फॉर एग्जाम्पल। अब 12 पेन अगर हमारे पास है, हो सकता है वो 200 ग्राम्स ही वे कर रहे हो। ऐसी अगर 12 पेंसिल्स हैं, सपोज दे आर वेइंग टुगेदर 150 ग्राम्स, तो ये 3 kg, ये 200 ग्राम, ये 150 ग्राम्स, ऑल्दो द नंबर इज सेम, लेकिन उनका जो मास है वो अलग अलग है। ऐसा ही केमिस्ट्री में होता है, मोल के केस में होता है। अगर हम इन टर्म्स ऑफ मास बात करें तो 1 मोल इज ऑलवेज इक्वल टू द मोलर मास। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास हमको पता है 1 होता है, 1 ग्राम। और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 16 ग्राम्स, कार्बन की बात करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 12 ग्राम्स। जैसे यहाँ सबका मास या वेट अलग अलग होगा, ऐसे ही जब हम अलग अलग एलिमेंट्स यहाँ पर लेते हैं तो मास भी हमको अलग लेना पड़ता है। ऑल्दो ये नंबर हमेशा सेम रहेगा, दिस इज नेवर गोइंग टू चेंज, बट मास हर किसी का अपना, जो भी एलिमेंट हम ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसका मास हम लोग यूज करेंगे। एक और डेफिनेशन होती है मोल की, विच इज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो कभी भी वॉल्यूम के टर्म्स में अगर हमें कंपेयर करना हो तो 1 मोल इज ऑलवेज इक्वल टू 22.4 लीटर्स। तो कोई भी गैस अगर आपके पास है तो कितनी क्वांटिटी आएगी 1 मोल में, इट विल ऑलवेज बी 22.4 लीटर्स एट एसटीपी। एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। नाउ स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज इक्वल टू 273 केल्विन, और जो स्टैंडर्ड प्रेशर है वो होता है 1 atm। तो इन शॉर्ट 1 मोल को हम तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 मोल इज ऑलवेज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। इन टर्म्स ऑफ मास 1 मोल is always equal to the molar mass of given substance, and in terms of volume 1 mole of any gas is always equal to 22.4 liters. Let us now learn how to calculate number of moles. तो number of moles जो है इसे हम small n से represent करते हैं, और जस्ट अभी हमने नंबर ऑफ मोल के लिए तीन डेफिनेशंस कह सकते हैं, 1 मोल की तीन डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ तीन फॉर्मूले हमारे पास हैं जिनको यूज करके हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो पहली डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी थी कि 1 मोल क्या होता है इन टर्म्स ऑफ मास, वो होता है इक्वल टू मोलर मास।
तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है इन टर्म्स ऑफ मास। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, वेयर स्मॉल m इज द गिवन मास, कैपिटल M इज द मोलर मास। तो ये हमेशा फिक्स रहता है, और स्मॉल m कुछ भी, हम कितनी भी क्वांटिटी ले सकते हैं किसी भी सब्सटेंस की, तो जो क्वांटिटी हम लोग लेकर के चलेंगे वो होगा स्मॉल m, और मोलर मास तो हमेशा फिक्स है, तो यहाँ पे फिक्स्ड वाली वैल्यू रहेगी। सेकेंड डेफिनेशन के हिसाब से 1 मोल था इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ये फॉर्मूला भी वही है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन N नॉट। अब कैपिटल N होता है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और N नॉट या Na होता है एवोगैड्रो नंबर। तो ये अगेन डिनोमिनेटर यहाँ पे फिक्स रहेगा, इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर यानी कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने भी हो सकते हैं, क्वेश्चन में कितने भी पार्टिकल्स गिवन हो सकते हैं, तो वो वैल्यू हम लोग न्यूमरेटर में यूज करेंगे। तीसरा जो फॉर्मूला निकल के आता है वो तीसरी डेफिनेशन से है, जहां हमने पढ़ा कि 1 मोल इज ऑलवेज इक्वल टू 22.4 लीटर्स। तो मान लो वॉल्यूम के टर्म्स में बात हो रही है किसी क्वेश्चन में, देन नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर्स। अगेन इस वॉल्यूम को हम वेरी कर सकते हैं, हम कितनी भी वॉल्यूम ले सकते हैं किसी गैस की, लेकिन जो डिनोमिनेटर है दैट विल ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड। तो तीनों का जो डिनोमिनेटर है वो फिक्स है, जो न्यूमरेटर की वैल्यूज हैं वो चेंज होती हैं, तो अकॉर्डिंगली वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। अब एक दो एग्जांपल्स हैं हमारे पास यहाँ। सपोज आपसे बोला जाए कि आपके पास है 24 ग्राम्स कार्बन, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। अब क्योंकि यहाँ पे 24 ग्राम दे रखा है कार्बन का, ग्राम का मतलब क्या हो गया, वी आर टॉकिंग अबाउट मास, तो मास वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब गिवन मास कितना है, तो क्वेश्चन में गिवन है 24 ग्राम्स, और मोलर मास कितना होता है कार्बन का, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कार्बन का जो एटॉमिक मास कह लो या मोलर मास कह लो वो होता है 12। तो यहाँ सॉल्व करके हमें जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू 2 मोल्स। ऐसे अगर दिया जाए कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स इन दीज मैनी एटम्स ऑफ हीलियम, तो पहले चेक करेंगे गिवन के इतने एटम्स यानी कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, विल अप्लाई दिस फॉर्मूला। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, कैपिटल N अपॉन N नॉट। तो कैपिटल N होगा जो नंबर हमको दे रखा है जिसके लिए पूछा गया है, तो वो कितना है 3.011 इंटू 10 टू द पावर 24 अपॉन N नॉट। N नॉट हमेशा फिक्स होता है, दिस इज एवोगैड्रो नंबर यानी कि 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 इंटू 10 टू द पावर 24 माइनस 23, यानी कि 10 की पावर 1/2, तो हमें रिजल्ट मिल गया 5। तो दिस वे वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स।